हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ के ग्राफ वगैरह हमने डिस्कस किए। क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है बॉयल्स लॉ में, हमने ये भी पढ़ा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे देख रहे हो जटैन क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था P1 V1 P2 V2। P1 V1 का मतलब था इनिशियल, मतलब शुरू का प्रेशर, शुरू की वॉल्यूम। ये P2 V2 था हमारे पास फाइनल, मींस शुरू का बाद का प्रेशर और बाद की वॉल्यूम हमारे पास थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। द कर्व दैट डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, इनमें से कौन बॉयल्स लॉ को नहीं दिखाता है? तो बताइए, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी या नहीं थी? ये बिल्कुल भाई सही है, अगर आप ये तो सही है। लॉग पी और लॉग वी की आपको ध्यान हो, हमने पीछे वाली वीडियो में किया था, नेगेटिव स्लोप आया था, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आई थी, तो ये भी सही है हमारे पास। डी पे आइए, बताइए पीवी कांस्टेंट के इक्वल होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ये भी सही है। तो पी और वी का ग्राफ देखो, ये दोनों पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ, बट स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं आया था पीवी का, ऐसा ग्राफ नहीं आया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी इज इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। अब 500 ml ऑफ अ गैस, तो साथ साथ में लिखते चलो। देखो V1 कितनी हो गई भाई? 500 ml। 500 ml इज एट अ प्रेशर ऑफ 20 किलो पास्कल। तो कोई गैस है जिसकी वॉल्यूम 500 ml है और उसका प्रेशर कितना है? 20 किलो पास्कल। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 20 किलो पास्कल। इफ कैन इज रन अवर अ गार्बेज ट्रक, कहते हैं ये जो कैन है ना, कैन, ठीक है, इसके ऊपर कोई कूड़े का ट्रक चल पड़ा, इसके ऊपर से ट्रक गुजर रहा है, तो कैन की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कैन की वॉल्यूम पिचक जाएगा, नहीं पिचक जाएगा कैन? समझो ना, शुरू में इसकी वॉल्यूम कितनी है? 500 ml, और इसका प्रेशर कितना अंदर की गैस का? 20 किलो पास्कल। अब इसके ऊपर से ट्रक गुजरेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा? फ्लैट। फ्लैट होने से इसकी वॉल्यूम हो जाती है 10 ml। तो V2 कितनी आ गई है बच्चे? 10 ml आ गई है। What will be the pressure that can does not leak? कितना प्रेशर यहां पर अब होगा? आपको क्या निकालना है? P2। P2 सोचो खुद से। V1 500 ml, P1 20 किलो पास्कल, फाइनल वॉल्यूम कितनी है? 10 ml, और प्रेशर कितना है? P2 आपको निकालना है। तो बताइए P2 ज्यादा होगा या नहीं होगा? आप खुद से सोचो। जब वॉल्यूम कम हो जाएगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऐसा ही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बोल रहा था बॉयल्स लॉ। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चे। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। बताइए P1 की वैल्यू कितनी है? 20 किलो पास्कल। V1 की वैल्यू कितनी है? 500। P2 हमें निकालना है, V2 की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहां से 10 इधर ले आऊं मैं डिवाइड में, तो कट गया, तो कितना आ गया भाई? P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000 किलो पास्कल। आंसर आ गया है, कितना आ गया? 1000 किलो पास्कल। तो इस तरह से आप बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को टैकल करेंगे। इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी, फाइनल कंडीशंस गिवन होगी। इनिशियल में से P1 V1 होगा और फाइनल में से होगा P2 V2। कोई चीज आपको गिवन होगी, वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। चलिए बढ़ते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल। अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी गई है। इट विल ब्रस्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 2.2 बार। कहते हैं कि गुब्बारा फट जाएगा यदि इसके अंदर का प्रेशर 2.2 बार से ज्यादा हो गया। इफ एट 1 बार प्रेशर, इनिशियली देख लेते हैं भाई, इनिशियली क्या है? इनिशियली शुरू में, इफ एट 1 बार प्रेशर गैस ऑक्यूपाइज 2.77 लीटर वॉल्यूम। शुरू में कहते हैं कि इसका 1 बार प्रेशर है और उस गैस की वॉल्यूम कितनी है? अब 2.77 लीटर। तो इनिशियली प्रेशर कितना हो गया? 1 बार, और वॉल्यूम V1 कितनी हो गई है? देखिए 2.77 लीटर्स। ठीक है, फिर कहते हैं टू व्हाट वॉल्यूम द बलून कैन बी एक्सपेंडेड। इस बलून को कितना एक्सपेंड, कितना फुला सकते हैं हम, इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इसका मतलब आपको V2 निकालना है बच्चे। अब सोचने वाली बात यह है कि सर P1 तो 1 बार है, V1 2.77 लीटर है, V2 हमें निकालना है। P2 कहां पर है? P2 क्या है बोलिए? जिस प्रेशर के बाद गुब्बारा फट जाएगा वही है तो P2।
तो किस प्रेशर के बाद गुब्बारा फट जाएगा? 2.2 बार के बाद। तो P2 कितना आ गया बच्चे हमारे पास? 2.2 बार। तो लगा दीजिए फॉर्मूला हमारे पास, यू नो वेरी वेल, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 की वैल्यू आ गई भाई 1, V1 की वैल्यू 2.77, P2 की वैल्यू आ गई 2.2, V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको नीचे ले आइए 2.2 को। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो यहां से V2, आंसर आएगा लीटर्स में। किसमें आने वाला आंसर? लीटर्स में। कर लेंगे कैलकुलेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 635 ml ऑफ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 8 atm। चलो, तो प्रेशर कितना? 8 atm। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 8 atm आ गई है। वॉल्यूम कितनी है V1? 635 ml है। आगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस? इस गैस की क्या वॉल्यूम होगी? इसका मतलब आपसे V2 पूछा गया है। V2 एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भाई मैं आपको बता दूं, STP पे जो ये कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, कि फिक्स टेम्परेचर होता है, फिक्स प्रेशर होता है इस STP के ऊपर। तो STP पे जो प्रेशर होता है वो होता है बच्चे 1 atm। STP का प्रेशर 1 atm होता है, आपको ध्यान रखना है। तो बताइए P2 की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर 1 atm आ गई या नहीं आ गई? तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 की वैल्यू आ गई 8, V1 की वैल्यू आ गई 635, P2 की वैल्यू 1 और V2 हमें निकालना है। तो V2 हो जाएगा 8 इंटू 635। आंसर आएगा बच्चे ml में। किसमें आंसर आने वाला है? ml में। तो कर लेंगे इस तरह से क्वेश्चंस को। आप बॉयल्स लॉ के क्वेश्चंस को क्या करेंगे? टैकल करेंगे। बढ़ते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स की तरफ। जैसे पहले न्यूमेरिकल को हम देखें, 103 ml ऑफ CO2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस है 763 मिलीमीटर प्रेशर। तो बताइए बच्चे P1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 763 मिलीमीटर। V1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 103 ml। आगे, व्हाट इज द वॉल्यूम एट 721 मिलीमीटर? व्हाट इज द वॉल्यूम एट 721 मिलीमीटर? मतलब प्रेशर कितना हो गया बच्चे? 721 मिलीमीटर। आपको V2 निकालना है एट सेम टेम्परेचर से। आप समझ ही जाओगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स लॉ लगने वाला है हमारे पास। तो बताइए P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 की वैल्यू आ गई 763, V1 की वैल्यू आ गई 103, P2 की वैल्यू आ गई 721, V2 हमें निकालना है। तो दिस इंप्लाइज दैट V2 विल बी इक्वल टू 763 इंटू 103 डिवाइड बाय 721। तो बच्चे ये 7 पे कट गया, देखिए 7 पे ये कटेगा भाई, 7 पे कम 7, 7 0 0, 7 9 63, तो 109 ml आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? 109 ml आंसर। खुद से देखो ना, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। पहले 763 मिलीमीटर प्रेशर था, अब 721 है, तो प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, और वॉल्यूम कितनी हो गई? 109। बिल्कुल बढ़ गई है भाई, बिल्कुल बढ़ गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। अ गैस ऑक्यूपाइज 2.5 लीटर एट 5 atm प्रेशर। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 atm। V1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 2.5 लीटर। कैलकुलेट एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड। ये समझेंगे भाई क्या है एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम टू 1.5 लीटर। तो V2 कितनी आ गई हमें? 1.5 लीटर। P2 हमें निकालना है। एक बार P2 निकाल लो, एडिशनल प्रेशर अभी समझाएंगे क्या होगा। तो सोचिए, वॉल्यूम कम हो रही है नहीं हो रही? पहले वॉल्यूम 2.5 थी, अब वॉल्यूम 1.5 है। वॉल्यूम तो कम हो रही, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा। तो लगा दीजिए हमारे वाला फॉर्मूला, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारे वाला तो नहीं है, बॉयल्स का फॉर्मूला है। तो P1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5, V1 की वैल्यू कितनी है? 2.5, P2 आपको निकालना है, V2 है 1.5। तो डेसिमल से डेसिमल क्या हो गई? कैंसिल। तो भाई ये 5 पे कैंसिल हुआ तो 3, तो कितना आ गया? P2 25/3 आ गया। तो कटिए, 3 पे 8 24 गया, तो 3 पे 3 जा 9 हो गया, 8.3 आ गया प्रेशर। अब खुद सोचो, पहले प्रेशर था 5 atm, और इतनी वॉल्यूम करने के लिए प्रेशर कितना चाहिए? इतना। तो एडिशनल प्रेशर कितना चाहिए? पहले 5 था, अब चाहिए 8.3, तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा आपको प्रेशर? 5 से 8.3 करने के लिए प्रेशर आपको कितना प्रेशर बढ़ाना पड़ा? वही बढ़ाने वाला प्रेशर क्या है? एडिशनल प्रेशर। तो बताओ कितना बढ़ाना पड़ा भाई? 8.3 में से 5 घटा दो, तो 3.3
किस में आंसर, एटीएम में, तो एटीएम में आंसर आ जाएगा 3.3 एटीएम। गॉट इट, समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। समझ लीजिए ध्यान से स्टेटमेंट को, क्या लिखा गया है स्टेटमेंट में क्या नहीं। चलिए 200 ml ऑफ गैस है प्रेशर 750 मिलीमीटर। इसका मतलब P1 कितना आ गया है 750, V1 कितना आ गया बच्चे 200 ml। ये किसमें है भाई, मिलीमीटर में प्रेशर दे रखा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम निकालनी, मींस V2 निकालना है, V2। व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ प्रेशर इज डबल्ड, प्रेशर डबल कर दो भैया, प्रेशर को क्या कर दीजिए डबल, तो प्रेशर हो जाएगा इसका डबल, तो 750 का डबल कितना होता है भाई 1500 आ गया बच्चे 1500। तो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं लग रहा, प्रेशर डबल होने से वॉल्यूम हाफ होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा। तो चेक कर लीजिए भाई P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 आ गया हमारे पास 750, V1 आ गया हमारे पास 200, P2 आ गया हमारे पास 1500, V2 आपको निकालना है। तो आपको V2 निकालना है, तो इस 1500 को यहाँ पर कहाँ ले जाओगे बच्चे डिवाइड में, तो ये कट गया 2 पे, 2 से कट गया तो 100 ml, 100 ml आ गई है वॉल्यूम। तो आसान है न्यूमेरिकल, जस्ट यूज फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। चलिए दो और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या है इसमें। अ बल्ब X ऑफ वॉल्यूम X, अ बल्ब X ऑफ अननोन वॉल्यूम। ये बल्ब है भाई, कोई ये बल्ब है, इसका नाम X है और इसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता क्या है। हैज अ गैस एट 1 atm प्रेशर, इसके अंदर कोई गैस है, ये गैस, इसका जो प्रेशर है वो कितना है 1 atm है। इज कनेक्टेड टू एन इवैक्यूएटेड बल्ब, इसको किसी दूसरे बल्ब से जोड़ा गया है, बीच में ये स्टॉपर लगा रखा है, ये दूसरा बल्ब जोड़ रखा है। दूसरे बल्ब की जो वॉल्यूम है वो कितनी है 0.5 लीटर। समझ में आ गया, सुनो ध्यान से। शुरू में इसमें गैस है, इसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता क्या है, इसका प्रेशर है 1 atm। तो बताइए P1 कितना आ गया 1 atm, V1 बोलो वॉल्यूम क्या होगी इनिशियल, हमें नहीं पता इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो V मान लेते हैं वॉल्यूम, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब P2 देख लेते हैं क्या होगा, चलो देखते हैं। ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क, जैसे आप इसको ओपन करोगे, देखो इसको ओपन करोगे तो ये गैस बच्चे यहां भी जाएगी, दोनों चैम्बर के अंदर गैस हो जाएगी, इकट्ठी नहीं हो जाएगी, इधर भी जाएगी इधर भी रहेगी गैस। ऑन ओपनिंग जो इस पूरे सिस्टम का प्रेशर वो हो जाता है 570 मिलीमीटर, मतलब P2 हो गया बच्चे 570 मिलीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बल्ब X, इस बल्ब की हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो बोलो V2 क्या हो जाएगी, V2 सोचिए भैया, अब टोटल वॉल्यूम काउंट होगी नहीं होगी, फाइनल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी आएगी ये वॉल्यूम भी आएगी। इसकी वॉल्यूम कितनी मानी थी हमने V प्लस इसकी वॉल्यूम कितनी है 0.5 लीटर, 0.5 लीटर। तो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 की वैल्यू आ गई बच्चे 1, V1 हो गया हमारे पास V, P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 570। अरे 570 यहां पर मिलीमीटर में दे रखा है बच्चे, यहां पर प्रेशर है एटीएम में, तो मिलीमीटर को एटीएम में कन्वर्ट कर लो या एटीएम को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, भाई बात बराबर है। आपको कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो एक एटीएम होता है वो किसके किसके होता है भाई, 676 था ना शायद, नहीं 576 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है एक एटीएम। या गड़बड़ कर दी, याद आ रहा है नहीं आ रहा, 576 था कुछ था भाई, बताना भाई आपको ध्यान होता। नहीं 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 नहीं, एक एटीएम होता है 760 मिलीमीटर, हाँ हाँ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल था। तो यहां पर मिलीमीटर में प्रेशर है, या तो इसको एटीएम बनाओ आप, या यहां पर एटीएम में प्रेशर, या इसको क्या बनाओ मिलीमीटर। तो बोलो क्या करोगे भाई, इसको मिलीमीटर को बना लें एटीएम, तो मिलीमीटर को एटीएम बनाओगे तो कैसे करोगे, 760 मिलीमीटर में एक एटीएम है तो एक में हो जाएगा 760 डिवाइड में, तो 570 डिवाइड बाई 760 एटीएम आ गया भाई। तो बोलिए अब P2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 570 डिवाइड बाई 760, V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास V प्लस 0.5। गॉट इट। तो चलिए यहां से निकालते हैं, सॉल्यूशन करना पड़ेगा भाई हमें, इसका क्या करना पड़ेगा। तो क्या करें, यहां पर V एज इट इज रहेगा, V इसके डिवाइड में चला जाएगा, V प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 570 डिवाइड बाई हो जाएगा भाई 760। ऐसा ही भाई मेरा मैथमेटिक्स, तो आप सॉल्यूशन करवाते रहिए, क्या होने वाला है यहाँ पर क्या नहीं होने वाला। डस्टर कहाँ चला गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 760 V हो जाएगा यहाँ पर
570 v आ जाएगा, v से मल्टीप्लाई करोगे तो v प्लस में आ जाएगा 0.5 की 570 से मल्टीप्लाई करना भाई, 570 की 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ गया 10, डेसिमल से डेसिमल कैंसर, 5 7 35, 3 5 5 25 और 3 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 570 को उधर ले जाओ भाई, 570 v तो घटाओगे तो 0 आ गया यहाँ पर, 17 में से 16 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, 9 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 190, v आ जाएगा हमारे पास 285 के, तो v आ जाएगा हमारे पास 285 डिवाइड बाई 190। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। इस तरह से हम जो पहले वाला कंटेनर था या पहले वाला जो बल्ब था उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, निकाल सकते नहीं निकाल सकते, आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करते हैं। V1 है 774, P1 है ये, P2 है ये, तो ये तो आसान है भाई, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा आपके पास। P1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 760, V1 की वैल्यू आ जाएगी 74, P2 की वैल्यू आ जाएगी 740, यूनिट चेक कर लेना, दोनों सेम एनिशन है तो V2 निकाल लेंगे, तो V2 हो जाएगा यहाँ पर बच्चे आ जाएगा 740, तो 74 पे गया तो 10 0 से 0, तो V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 76 सेंटीमीटर क्यूब। तो खुद से सोचो, प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी ना, 74 की जगह कितनी हो गई है 76 हो गई है। तो ये थे हमारे पास बोयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। आई होप अब आपको बोयल्स लॉ भी अच्छे से क्लियर हुआ है और उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आए हैं। तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल जटैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस। थैंक यू।